आम आदमी पार्टी की विदाई भी हो गई और कथित शराब घोटाले में शामिल तमाम नेता जेल की सलाखों से बाहर भी आ गए। मगर उसके बाद भी इस मामले का पारा दिल्ली की गर्मी किस तरह सातवें आसमान पर चढ़ा है। केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को चिट्ठी लिखकर कहा कि आबकारी मामले में सीबीआई की अपील याचिका पर उनके सामने वो या उनकी वकील पेश नहीं होंगे, जिसके बाद से ये मामला और भी ज्यादा गर्म हो गया और केजरीवाल गांधीगिरी पर उतर आए। मामले में केजरीवाल का कहना है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी से न्याय मिलने की मेरी उम्मीद टूट चुकी है। केजरीवाल ने इस कदम को सत्याग्रह का नाम दिया। केजरीवाल अपनी पार्टी के अन्य नेताओं के साथ राजघाट पहुंचे। यहाँ उन्होंने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ ही दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, संजीव झा और अन्य आप नेता वहां पर मौजूद रहे। मामला कोर्ट का है, अदालत का है। हम अदालत का बहुत सम्मान करते हैं। हम अपने देश की न्याय प्रणाली का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि इसी न्याय प्रणाली ने, हमारी जुडिशरी ने हमें बेल दिलवाई, आरोप मुक्त किया। आज हम लोग अगर आज़ाद घूम रहे हैं तो हमारी न्याय प्रणाली की वजह से घूम रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हुए हैं जिसकी वजह से हमें ये सत्याग्रह करना पड़ रहा है। और वो सभी हमने जज साहिबा को जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में बयां कर दी हैं, क्योंकि बेहद संवेदनशील मामला है। तो मैं अभी मीडिया में कुछ इस बारे में बोलना चाहूँगा। केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया ने भी चिट्ठी लिखकर कहा कि न तो वो और उनका वकील भी इस मामले में पेश होगा। आम आदमी पार्टी के सत्याग्रह वाले दांव पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी कह रही है कि एक तरफ लोग इनकी पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं और दूसरी तरफ इनकी पार्टी ही मैदान छोड़कर भाग रही है। देखो, ऐसा है कि ये जो आम आदमी पार्टी है, ये जो है वो कभी भी करने में तो जीरो रही, धरने में हीरो रही है। अब करने में जीरो और धरने में हीरो वाली पार्टी जो है वो, जब इनके यहाँ जो है वो पहले तो डिफेक्शन हुआ, अब डिवीज़न हो गया। पहले तो जो है वो पार्टी लोग छोड़ के भागने लगे, अब उनकी पार्टी भागने लगी। तो उसके बाद जो है वो यही करेंगे कि अब तो फिर अभी जल्दी आपको दिखाई पड़ेगा, कहीं पे धरने पे बैठ जाएंगे, गांधी समाधि पे धरने पे दिखाई पड़ेंगे, फिर सड़क पे जो है धरने पे दिखाई पड़ेंगे। तो करने में जीरो वाले धरने में हीरो बनने में फिर लग जाएंगे। चारों तरफ से परेशानियों से घिरे केजरीवाल एक साथ विपक्षी दल भी खड़े नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कांग्रेस ने ना तो इस मामले में केजरीवाल को ही दोषी ठहराया और कहा कि इन्हें न्यायपालिका पर सवाल खड़े करने के लिए माफी मांगनी चाहिए, और साथ में ये भी कहा कि इन्हें संविधान में विश्वास नहीं। और ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो 2014 में 26 जनवरी से पहले रेलवे भवन की पटरी में बैठ के आंदोलन कर रहे थे कि भले ही 26 जनवरी का प्रोग्राम गणतंत्र दिवस से बंद हो जाए, पर मेरी मांगों का पूरा करो। तो अराजकता फैलाते हैं अरविंद केजरीवाल जी। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी के मन में जो डर है कि वो तो फंस गए, बाकी सब तो निकल गए, केजरीवाल तो फंस गए। तो मुझे लगता है केवल फोटो और पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि जिस तरीके से, अगर उनको विश्वास नहीं है तो विद इन द लॉ काफ़ी प्रोविजंस है, वो हायर कोर्ट में जा सकते हैं, वो हायर कोर्ट में अपनी बात को और अच्छे तरीके से रख सकते हैं कि क्यों माननीय लेडी जज को चेंज करा जाए। परंतु जिस व्यक्ति को संविधान में विश्वास नहीं है, जिस व्यक्ति को जुडिशरी में विश्वास नहीं है और केवल करप्शन के लिए वो जाना जाता है, उस व्यक्ति से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। शराब घोटाले से बरी किए जाने के बाद सीबीआई केजरीवाल के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची। केस की सुनवाई सीबीआई के कदम पर केजरीवाल लगातार विरोध कर रहे हैं और उनके निशाने पर खुद जज भी हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जस्टिस स्वर्णकांता की अदालत में पेश न होने के कारण विवादों में घिरते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी में राज्यसभा में टूट का डेंट उन्हें परेशान कर रहा है। अब ऐसे में यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जज से पंगा, पार्टी में कलह, कहीं सिंपैथी के लिए तो नहीं केजरीवाल का राजघाट का ये सत्याग्रह।